करके एक विकास की ओर ले जाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि कैसा विकास कैसे होना चाहिए, कैसे हुआ, इसके बारे में डार्विन ने बताया थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में। लेकिन भगवान तो एवोल्यूशन कैसे हो सकता है आपके जीवन में, इसके बाद स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म को पहचान लो, विकास शुरू हो जाएगा उसी दिन से जिस दिन अपने स्वभाव को पहचान लिया। अब जैसे एक पिकासो है, पिकासो को हम बिठा दें कि आप राष्ट्रपति बन जाओ, वो राष्ट्रपति बन भी जाए दबाव में, लेकिन वो राजनीति नहीं कर पाएगा। कहाँ चित्रकार, कहाँ पूरी प्रकृति को अपनी इमेजिनेशन से कागज पे कैनवास पे उतारने वाला, और कहाँ राजनीति प्रैक्टिकल दिमाग लगाने वाली चीज। दोनों के लिए विपरीत है। तो पिकासो या वान गाग को हमने राष्ट्रपति पद पे बिठा दिया तो बेचारा उतना ही परेशान रहेगा। ये मोजार्ट को और विथावन को हम ला करके हम व्यापारी बना दें, आप बिजनेस कर लो। आप देखो ना, वान गाग के पास में मैंने पढ़ा कि वान गाग के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पूरा खाना खा पाए, तो उसका बाकी माता पिता तो चले गए थे, भाई उनको पैसे देता था हफ्ते के, एक पूरा हफ्ते का खाने के इकट्ठे पैसे दे देता था। तो कहते वान गाग 4 दिन खाना खाता या 3 दिन खाना खाता था, 4 दिन के पैसे बचा के कैनवास और पेंट खरीद के पेंट करता था भूखा रह के, क्योंकि उसको उसमें जो आनंद था वो आनंद ना उसको भोजन में भी नहीं मिल रहा था जिंदा रहने के लिए, वो उसका स्वधर्म था। तो जिस दिन हमें जब तक, और सारे दुख का कारण आज दुनिया में इतनी अशांति इसलिए नहीं है कि कोई गरीब है और कोई अमीर है, इसलिए सब दुखी नहीं है कि किसी आदमी की नौकरी चली गई है, किसी को मिल गई है। ये सारी की सारी अशांति भगवान के इस श्लोक की इस लाइन में है, स्वधर्मे निधनम श्रेय। हे अर्जुन, अपना धर्म जो पहचान ले, स्वधर्म की जो पहचान कर ले, वो व्यक्ति भूखा भी होगा, कष्ट में भी होगा, दुख में भी होगा, हार भी जाएगा, तो भी वो आनंदित रहेगा। क्योंकि देखो, हम रास्ता भटक भी जाएंगे तो इसका एक अर्थ है, रास्ता भटक भी जाने से एक तो बात निश्चित होती थी, हम रास्ते पर थे। क्योंकि रास्ता तभी भटक सकते हैं जब हम रास्ते पर होते हैं, जब रास्ते पे नहीं होंगे तो भटकन किस बात की। तो रास्ते पे होने वाला ही व्यक्ति भटकता है। स्वधर्म पे भगवान कहते हैं कि स्वधर्म पे तू असफल भी हो गया तो भी श्रेयस कर, कम से कम स्वधर्म में तो था, रास्ते पर तो था। और भटकन हमें एक नई सीख भी दे जाती है कि यहां से हम भटक गए तो कम से कम उतना मालूम पड़ जाता है कि इधर तो नहीं जाना है। एक चीज तो क्लियर हो जाती है, जो भटके ही हुए हैं उनको तो रास्ते का भी पता नहीं होता, मंजिल का क्या मालूम पड़ेगा। स्वधर्म के रास्ते पे चलने पर यदि भटकन भी आए, बिछुड़ भी जाए, खो भी जाए तो भी अच्छा है, कृष्ण भगवान बताना चाह रहे। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। और स्वधर्म में जाना बहुत कठिन है। आजकल की दुनिया, आजकल का जो कहा जाए जो इस चल रहा है, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, घर, समाज, जहाँ पर इस स्वधर्म की जान पहचान किए बिना हम अपने सांचे में सबको ढालना चाह रहे हैं। डॉक्टर सोचते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, सेफ है इसमें। इंजीनियर सोचता है इंजीनियर बन जाए, इसमें सेफ है। किस में से मार्केट वैल्यू कहाँ ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है, हम वो खोज कर रहे हैं। एक माता पिता अपने बच्चों के लिए जब कुछ शादी के लिए खोजते हैं तो कितना बड़ा मकान है, कैसा कलर है, अब तो हाइट भी देखने लग गए हैं, हाइट कैसी है, पढ़ा लिखा कितना है, बैंक बैलेंस कितना, सारी चीज़ों का विचार किया जाता है, बजाय ये विचार के कि दोनों लड़के और लड़की का स्वधर्म एक है या नहीं है। वहाँ पर बात नहीं की जाती। तो आज बड़े बड़े स्तर पे भी जो कलेश है, जो अशांति है, जो डिवोर्स है, जो अलगाव है, जो सेपरेशन है, वो इसी कारण है क्योंकि स्वधर्म एक नहीं है। और ये भगवान का जो स्वधर्म वाला जो फॉर्मूला है, ये परमात्मा की यात्रा में ही नहीं, ये जीवन की यात्रा में भी उतना महत्वपूर्ण है जितना परमात्मा की यात्रा। क्योंकि जहां दो स्वधर्म एक जैसे नहीं होंगे, वो चाहे कितने ही सफल व्यक्ति हों, हमेशा पीड़ा अशांति रहेगी। इसलिए जो जितनी भी अशांति दुनिया में दिखती है वो इसी कारण से कि दो स्वधर्म एक साथ नहीं है, अलग अलग धर्मों के। तो जो हम एक सोचते हैं कि हमारा बच्चे को ये होना ही चाहिए, बच्चे से नहीं। आजकल के मनोवैज्ञानिक चिंता करते हैं, मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, पेपरों, न्यूज़ में, कि अब थोड़ी चिंताएं हो रही हैं कि बच्चों को जो उनका एप्टीट्यूड है, जो उनकी असली स्वभाव है, उस पर डाला जाए, बजाय हम प्रेशर के उनको प्रेशर डालें कि तू ये बन। उसका एप्टीट्यूड खोजा जाए, उसका सब्स्टिट्यूट कुछ खोजा जाए कि वो क्या करना चाहते हैं, उससे मिलता जुलता। थोड़ी चिंता हो रही। जिस दिन हम बच्चे को जो वो बनने के लिए पैदा हुआ है, जो वो जाने के लिए, होने के लिए पैदा हुआ, यदि वो उसको दे दिया जाए तो बच्चा ज़्यादा शांत होगा। हो सकता है ज़्यादा सफल ना हो, लेकिन शांत होगा। भगवान सफलता की चिंता ही नहीं कर रहे हैं।
हमारे यहाँ आप देखो 6 महीने में बच्चे को अन्नप्राशन कराते थे हम लोग। आज भी भारतीय यहाँ भी परंपरा है, लोग 6 महीने का बच्चा होता है तो उसके मुख में पहली बार अन्न दिया जाता है। अब डॉक्टर लोग कहते हैं कि थोड़ा जल्दी दे देना चाहिए, तो 5वें महीने में और 4थे महीने में भी होने लगा है अन्नप्राशन। उस समय इम्यूनिटी बोलो या और भी चीज़ें बोलो, या माँ का दूध पी करके बच्चे में इतनी पौष्टिकता होती थी कि 6 महीने तक झेल जाते थे माँ के दूध के साथ में। अब वो चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए जल्दी भोजन की व्यवस्था करवाते हैं लोग। लेकिन खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो 6 महीने में जब अन्नप्राशन का समय आता था तो बच्चे के आगे बहुत सारी चीज़ें रख देते थे, लड़ाई करने वाली चीज़ें ला लिया, तलवार गदा, पुराने समय में तलवार गदा रख दिया, अब थोड़ा कुछ डंडा उंडा रख दिया, कुछ कलाकारी की चीज़ें, चित्र रख दिए, किताब रख दी, गाड़ी रख दी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रख दी, सारी चीज़ें रखते और बच्चे को हम स्वतंत्र छोड़ देते थे। आज भी वो परंपरा हम लोग करते हैं कई बार। तो बच्चों को सारी सामने रख के और बच्चे को फोकस किया जाता है वो किसकी तरफ पहले भाग रहा है। वो पहले पेन उठा रहा है, पेपर उठा रहा है, हथियार उठा रहा है, खिलौने में भी क्या उठा रहा है। उसको कार पसंद है, उसको कोई दिमाग वाला खिलौना कोई है वो पसंद है, उसको क्या पसंद है, उसके आधार पे गणित निकाला जाता था कि ये बच्चा इस लाइन से संबंधित लाइन में जाएगा। ये 6 महीने के बच्चे में ये हमारे यहाँ संस्कार में था उस समय। यही स्वधर्म की बात जो भगवान कर, ये शुरू में यदि पकड़ में आ जाए तो बाद में हमारे पास समय बहुत होता है उस पर चलने के लिए। तो ये चीज़ हम लोग, भारत पहला देश था जिसने 6 महीने के बच्चे के अंदर ये जानने की कोशिश की उसका स्वधर्म क्या है, और उसी स्वधर्म में उसको भेजने के लिए माता पिता तत्पर हो जाते थे। और पहले ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी थी इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा जानकारियाँ थी, क्योंकि अपने अपने स्वधर्म में लोग जीते थे। यहाँ वर्ण व्यवस्था, मैंने आपसे पहले भी कहा, वर्ण व्यवस्था ऊंच नीच का श्रेय नहीं था, एक समानांतर रेखाओं में बैठे हुए लोग थे। इसी वजह से ज़्यादा पता लगता था कि एक क्षत्रिय के घर में जो बच्चा पैदा होगा, अब अर्जुन का बेटा अभिमन्यु कोई साधु तो नहीं बना, महान क्षत्रिय था, बड़ा योद्धा बनकर के पैदा। कारण क्या है कि क्षत्रिय माँ, क्षत्रिय पत्नी, क्षत्रिय पति, क्षत्रिय पत्नी, बातें भी क्षत्रिय की होंगी, बातें भी युद्ध की होंगी, कला कौशल की होंगी, निडर की होंगी, अभय की। जब ऐसी बातें जहाँ हो रही हैं तो पूरा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का, वहाँ जो एटमॉस्फेयर में आत्मा भी जब प्रवेश करेगी तो क्षत्रिय की ही आत्मा प्रवेश करेगी। तो वो समझ जाएगी यहाँ के वातावरण से क्षत्रिय की गंध आ रही है, तो वो आत्मा अट्रैक्ट होगी। तो क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय बच्चा पैदा होना बहुत ज़्यादा होती थी उम्मीद, 99%, बल्कि मोर देन 99%। ब्राह्मण पत्नी, ब्राह्मण पति, रात दिन वेद की बातें, त्याग की बातें, धर्मशास्त्रों की बातें, पूजा पाठ की बातें, वहाँ का जो वातावरण बनेगा, वहाँ की जो ओरा तैयार होगी, उसमें जो अट्रैक्ट करेगी किसी आत्मा को, तो वो भी शुद्ध आत्मा, ब्राह्मण की आत्मा आएगी। इसलिए ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण बच्चा पैदा हो जाए तो आश्चर्य नहीं होता था, क्षत्रिय घर में क्षत्रिय जाए तो आश्चर्य नहीं होता। आप सब मिक्स हो गया, क्योंकि अब स्वधर्म की बात ही नहीं हो रही है। अब जन्म लड़का और लड़की की कुंडलियां जो मिलाई जा रही हैं, उससे ज़्यादा पहले तो कुंडलियां माँ बाप तैयार कर लेते हैं आपस में। स्वधर्म को छोड़कर, दोनों के विचारों का सामंजस्य छोड़कर कि दोनों के आपस में विचार कितने मिलते हैं, इसकी चिंता किए बगैर दोनों की आपस में योग्यता कितनी मैच कर रही है, कलर कितना मैच कर रहा है, हाइट कितनी मैच कर रही है, परिवार कितने, जाति कैसी, इन सारी चीज़ों को हम मैच करते हैं, सिवाय स्वधर्म को मैच करने के, सिवाय विचारों को मैच करने के। और इसी का कारण हो गया कि आज हमारी गृहस्थियां उतनी शांत नहीं रह गई जितनी शांत पहले होती थी कथाओं आदियों। ये आश्चर्य नहीं था पहले, बस उतना ही फॉर्मूला था जिसके भगवान बात कर रहे हैं कि अब स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म, और स्वधर्म जितने भी व्यक्ति हैं इस पृथ्वी पे, आज यदि 8 अरब लोग हैं तो 8 अरब स्वधर्म हैं व्यक्तियों के। इस अर्थ में धर्म एक ही है, स्वधर्म बहुत हैं, इतना आप ध्यान रखना। धर्म एक, नदियां बहुत हैं, सागर एक है। जैसे सारी नदियां आकर के सागर में मिल जाती हैं अपने स्वधर्म से। अर्जुन क्षत्रिय के धर्म से, क्योंकि क्षत्रिय उसका स्वधर्म, मार के, काट के, हार के, जीत के, युद्ध में मर जाएगा, युद्ध में जीत जाएगा, दोनों ही रास्ते से वो उसी रास्ते पे पहुंचेगा, वहीं पहुंचेगा जहां पर वेद व्यास जी पहुंचने वाले हैं, राजा जनक पहुंचने वाले हैं और बाकी भगवान के भक्त पहुंचने वाले। ये सारी नदियों के रास्ते अलग होंगे, नदियों का साइज अलग होगा, नदियों के कलर अलग होंगे, लेकिन नदियां जहां पहुंचने वाली हैं वो सागर एक होगा। भगवान कहते हैं अपने स्वधर्म का रास्ता तुम्हें खुद चुनना है, खुद पहचानना है। दूसरा यदि आपका स्वधर्म नहीं बता सकता, क्योंकि वो अंदर की चीज़ है, वो इंटरनल मैटर है, आप मेरे को नहीं बता सकते मेरा स्वधर्म क्या है।
मैं आपके बारे में बात नहीं कर सकता कि आपका स्वधर्म क्या है, वो खुद ही पहचानना होगा कुछ फॉर्मूला से। मुझे शांति किस में मिल रही है, मेरे लिए टाइमलेस कहाँ हो रहा है, मेरे लिए वर्थलेस कहाँ पे हो, जहाँ पर कोई भी चीज़ हमें बाधा ना डाल रही हो, जहाँ सिर्फ आनंद और शांति, वो हमारा स्वधर्म हो जाता है। और वही स्वधर्म से ही यात्रा हो सकती। पर धर्मो भयावह, अर्जुन सन्यासी हो जाएगा तो सन्यासी बुरी चीज नहीं है, लेकिन अर्जुन के लिए गलत चीज है। कल को वहां पर वेदव्यास जी लड़ने आ जाए तो वेदव्यास के लिए वो पर धर्म हो गया कि मैं अर्जुन की सहायता कर, तो वहां कृष्ण वेदव्यास को भगा देते। नहीं, तुम्हारा काम है शास्त्र लिखना, परम ब्राह्मण हो, आपका काम युद्ध करना नहीं। कितनी ममता है तो इसके लिए मंत्रों से, तंत्रों से, प्रार्थनाओं से अर्जुन की रक्षा के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो। आप धनुष बाण नहीं चला सकते, वो आपका स्वधर्म नहीं है। और अर्जुन से कहते हैं कि तुम समाधि मार के नहीं बैठ सकते, तुम्हारा स्वधर्म नहीं। आप देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया, जैन धर्म में 11 के 11 जो इनके तीर्थंकर हुए, सब के सब 24 तीर्थंकर, सारे के सारे राजा के घर में पैदा हुए, स्वधर्म को पहचान लिया, जैन धर्म में निकल पड़े। कोई भी आदमी ने राजपाट नहीं संभाला। तो गड़बड़ ये नहीं कि राजा के घर में पैदा क्यों हुए यदि उनको सन्यासी होना, गड़बड़ यही है कि मैंने कहा जैसे आजकल मिक्सअप हो रहा है, ऐसे ही ये चीज़ों में जो भी घटना दुर्घटना बोलो आप, लेकिन उन्होंने स्वधर्म पहचान लिया। ये राजा होना मेरा स्वधर्म नहीं है, मेरा स्वधर्म जो है मार्ग दूसरा है, पहचाना और चले गए परम शांति से। कभी अब जो आदमी राजपाट को छोड़ करके, आप सोचो जरा, बुद्ध महात्मा राज्य को छोड़ा, धन को छोड़ा, सेवक को छोड़ा, पत्नी छोड़ी, सुंदर बच्चा छोड़ा, वो जंगल में जाकर के क्या सोने और चांदी में कोई भेद करेगा? उसके आगे कोई पैसा डाल दे क्या उसका मन भागेगा? उसमें सब चीज़ छोड़ के आ रहा है। हाँ, उसके लिए कोई बुद्ध कोई बैठा हुआ समाधि मार के, तो उसमें जो आकर्षण उसको नजर आएगा, उसको देख करके जो आनंदित हो जाते हैं बुद्ध कि कितना सुंदर तरीके समाधि में बैठा हो, वो आनंदित शायद बड़े सम्राट को देख करके बुद्ध को नहीं आएगा। तो स्वधर्म के प्रति अट्रैक्ट होता है। तो जब आप किसी के प्रति आकर्षित हो विदाउट रीजन, तो समझ लेना कि हमारे स्वधर्म से मैच कर रहा है, और वही स्वधर्म हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। भगवान कहते अर्जुन, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में जाने से अच्छा है स्वधर्म में मर जाना, और स्वधर्म में मर जाने से तेरा कल्याण भी होगा, मोक्ष भी मिलेगा और तुझे सुख भी मिलेगा। ये भगवान ने इस श्लोक में बात कही। एक श्लोक और ले लेते हैं, फिर हम लोग बस 10 मिनट के लिए, और उसके बाद में फिर वाणी को विराम। समय है और आप लोग लेट तो नहीं हो रहे हैं? 36वां श्लोक है। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता, अब देखो यहां तक भगवान ने बताया तो अर्जुन ने एक प्रश्न कर दिया है। अर्जुन का प्रश्न कितना सुंदर प्रश्न है। अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिताः। अर्जुन का ये प्रश्न ले लेंगे हम, फिर अगली बार भगवान के उत्तर देंगे भगवान क्या कहना चाहते हैं। प्रश्न अर्जुन का है, लेकिन ये लागू हम सब पे होता है, सब पे। अर्जुन बहुत सुंदर प्रश्न पूछता है कि प्रभु हे वार्ष्णेय, फिर ये मनुष्य अथा केन प्रयुक्तोयम, ये कैसे प्रवृत्त हो जाता है, ये कैसे घुस जाता है, ये कैसे चला जाता है, किसमें? बोले पाप में। पापम चरति पुरुषः, ये नहीं चाहते हुए क्यों पाप करता है? अथा केन प्रयुक्तो, कौन है ऐसा जो इसको धक्का मार देता है पाप करने के लिए? अब ये बिल्कुल सही बात है, हम लोगों की आगे भी यही बात होगा। अथा केन प्रयुक्त, ये सारी दुनिया में ये प्रश्न आया है। अलग अलग धर्मों ने अलग अलग तरीके से इस बात को कहा है। ये जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन का ये प्रश्न हम लोगों के लिए बहुत सार्थक है कि झूठ बोलना कोई नहीं चाहता, हर किसी को सच्चाई पसंद है। फिर हमारे मुंह से झूठ क्यों निकलता है दूसरे के लिए? यदि हमें सत्य पसंद है, हमें झूठ पसंद नहीं, हमें चीटिंग पसंद नहीं, तो हम दूसरे के साथ चीटिंग कैसे कर पाते हैं? हम चाहते हैं कि हमें पुण्य का फल स्वर्ग, पाप का फल नरक है, तो हम सब कोई भी नहीं चाहेंगे नरक में जाएं, तो फिर हम पाप क्यों करते हैं? या हमसे पाप क्यों करा लिया जाता है? या कौन हमसे पाप कराता है? हम अपने साथ अच्छा चाहते हैं तो हम दूसरे के साथ बुरा क्यों करते हैं? हम बुरा क्यों, कोई हमसे करवाता है या हम बुरा करते हैं? और यदि हम बुरा करते हैं ना चाहने पर भी, इसका अर्थ है कि पीछे कोई ऐसी फोर्स है, कोई शक्ति जो हमसे गलत करवा लेती है। वो कौन है? कृष्ण? कोई डेविल, कोई शैतान, कोई राक्षस? कौन है ऐसा बैठा हुआ?
और यदि शैतान है कोई, कई धर्मों ने इसको शैतान कहा कि शैतान है जो हमसे गलत करवाता है, और कोई दूसरे धर्मों ने किसी ने डेविल कहा कि कोई बहुत बड़ा कोई दूसरा राक्षस है जो हमसे करवाता है। तो अर्जुन यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि यदि कोई शैतान है जो हमसे जबरदस्ती करवा ले रहा है तो उस शैतान को परमात्मा मारता क्यों नहीं, उस शैतान को, उस डेविल को परमात्मा खत्म क्यों नहीं कर देता। और यदि वो शैतान, वो डेविल परमात्मा से ज्यादा शक्तिशाली है तो हे कृष्ण, फिर मुझे तुम अपनी शरण में क्यों लगाते हो, मैं उसी की शरण में नहीं चला जाऊं जो शक्तिशाली है, फिर मैं तुम्हारी शरण में क्यों आऊं, फिर आपकी बात क्यों मानूं, फिर शैतान की बातें मान लो कि अल्टीमेटली उसने ही जीतना है, परमात्मा ने जब हार जाना है। तो ऐसा अथा केन प्रयुक्तोयम, हम कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसी शक्ति है, कौन ऐसी पावर है जो मेरे ना चाहने पर भी हमारे जबरदस्ती, प्रयुक्तोयम, अर्जुन जो शब्द यूज कर रहा है वो फोर्स, बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती कहा जाए, खींचे, बलात्, जो जबरदस्ती मेरे को पापम चरति पुरुषाः, जबरदस्ती जो हमें पाप में ले जाती है हमारी इच्छा नहीं होने पर भी। अब देखो ये प्रश्न अर्जुन ने तो कर दिया, हम लोगों के लिए भी बड़े काम का ये प्रश्न है, भगवान जो आगे उत्तर देने वाले हैं। यूजुअली हम लोग ये सोच के चलते हैं, बहुत हत्यारे लोग अदालतों में कहते हैं हत्या मैंने नहीं की, बड़े बड़े अच्छा जीवन जिन्होंने जिया है, जिन्होंने कभी दूसरे को गाली तक नहीं दी, उनके हाथ से हत्या हो जाती है और वो आश्चर्य करते हैं हत्या मैंने की, मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि मैंने हत्या मैंने, और वो सही कहते हैं। कौन है ऐसा जो भीतर बैठ के उनकी सारी जो कॉन्शसनेस, जो चेतना है, उसको कहा जाए तो किडनैप कर लेता है, अपहरण कर लेता है, अपने वश में कर लेता है और गलत करवा देता है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण होंगे, भगवान श्री कृष्ण गीता के एंगल से उत्तर देंगे, लेकिन हम लोग इसी प्रश्न को दूसरे किसी कई तरीकों से समझने का प्रयास करेंगे। क्रोध करना कोई नहीं चाहता, गाली देना कोई नहीं चाहता, फिर भी क्रोध में गाली कौन निकाल देता है। अच्छे से अच्छे विश्वामित्र जी 60,000 साल तक तपस्या करने बैठे हैं साहब, उस समय उम्र लंबी होती थी, 60,000 वर्ष हो चुके तपस्या करते करते। मेनका आई, 2-4 ठुमके लगाए, गाना गाए, 60,000 की तपस्या से पानी फिर गया, एकदम से खड़े होकर विवाह कर लिया गंधर्व उसके साथ में, उर्वशी पैदा हुई। कहने का मतलब ये तो विश्वामित्र भी वही पूछ रहे हैं कि 60,000 साल की तपस्या एक तरफ और ये मेनका के ठुमके एक तरफ, कौन ऐसा है जिसने मेरी 60,000 साल की तपस्या पे पानी फेर दिया 1 मिनट में। अर्जुन वही प्रश्न कर रहा है कि अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय है, अर्जुन ये प्रश्न कोई विश्वामित्र के का रिप्रेजेंटेटिव होकर के नहीं पूछ रहा है, अर्जुन को चिंता भी नहीं है उन लोगों की उन्होंने क्या किया। अर्जुन यहाँ अपने को भगाने की पूछ रहा है। अर्जुन कह रहा है कि मेरी लड़ने की इच्छा होने पर भी मुझे कौन भगा रहा है, क्योंकि अर्जुन अब समझ रहा है ना भगवान कि मैं क्षत्रिय हूँ, वीर हूँ, फिर मैं क्यों भागना चाह रहा हूँ, मेरे हाथ से धनुष बाण क्यों गिर रहा है। हमेशा अधर्म को देख करके, पाप को देख करके, गलत को देख करके मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ में आ जाता था, मैं सोना खाना पीना ना सब भूल करके पहले युद्ध में प्रवृत्त हो जाता था। युद्ध मेरे जीवन दर्शन था, युद्ध मेरे लिए आनंद का प्लेटफॉर्म था, जहाँ भी युद्ध हुआ और अधर्म के साथ हो रहा मैं वहाँ दौड़ के जाता था सब कुछ बिना भूले। लेकिन आज मेरा वही गांडीव गिर रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, थर थर थर, रोम हर्षस से जाए थे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरी इच्छा नहीं है भागने की फिर भी भागना चाह रहा हूँ। या तो अर्जुन ये दलील के साथ ये प्रश्न कर रहा है, या वो भगवान की बात को काटना चाह रहा है कि मैं भागना चाह रहा हूँ और आप मेरे को जबरदस्ती रोक रहे हो, इसका मतलब आप डेविल तो नहीं हो कहीं, आप तो कहीं शैतान तो नहीं हो, मेरे को जो मेरी इच्छा नहीं हो वो मेरे से करवाया जा रहा है। तो भगवान को कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है या फिर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये प्रश्न जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम करना नहीं चाहते हैं वो भी हम कर लेते हैं जीवन में। हमसे गलतियां क्यों हो जाती हैं, हमसे अपराध क्यों हो जाते हैं, हमारी बिना इच्छा के बुरा काम हमसे कैसे होता है। अर्जुन का ये प्रश्न बहुत ही प्रभावी है हम सब लोगों के लिए। आज थोड़ा विलंब हो गया, मन था कि थोड़ा भगवान के उत्तर भी कुछ सुन लेते तो 2-4, पर समय मर्यादा नहीं ऐसी। तो अगली रविवार को प्रयास करेंगे कि भगवान बहुत सुंदर उत्तर देंगे अर्जुन के, कौन कौन दोषी हैं और क्यों क्यों दोषी हैं। और जो हम सब लोग सोच के बैठे हैं, भगवान गीता की में फिलॉसफी अलग है बिल्कुल। और कहते हैं जहाँ जहाँ अर्जुन सोच के, कई बार प्रश्न भी हम लोग पूछते हैं, उत्तर हमारे दिमाग में होते हैं, अर्जुन के साथ भी वही है। अर्जुन सोचेगा कि भगवान शायद इसका ये उत्तर देंगे, ये तो मुझे मालूम ही था, और फिर मैं एस्केप कर जाऊँगा। भगवान बिल्कुल हर बार भगवान ने अर्जुन के जो प्रश्न थे, उसकी जो सोच थी, उसके पीछे जो उसका भाव छुपा था कि शायद ये उत्तर दे और मैं भाग जाऊं। ये जो दूसरा अध्याय शुरू हुआ था
तीसरा अध्याय, तो भी अर्जुन ने यही कहा था। आप कहते हो ज्ञान मार्ग ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हो, कर्मयोग में, इसका मतलब मुझे भाग जाने दो। भगवान ने बिल्कुल उत्तर ले गए अलग करके, अर्जुन की बात ही नहीं सुनी। ऐसा लगा जैसे अर्जुन के प्रश्न की कोई वैल्यू नहीं है। तो अर्जुन बार बार चालाकी खेलेगा, 18 अध्याय तक उसकी चालाकी चलेगी, वो अपनी बुद्धिमानी ले। और जब देखेगा कि सब तरफ से सारे प्रश्न खत्म हो गए, तो उत्तर सारे आ गए ये नहीं, सारे प्रश्न गिर गए, ये महत्वपूर्ण है। जीवन में मैंने पहले भी कहा, महत्वपूर्ण पल वो होता है कि जब हमें सारे उत्तर मिल जाएं, वो जरूरी नहीं हमारे सारे प्रश्न ही गिर जाएं, सारे प्रश्न ही खत्म हो जाएं, हम क्वेश्चन लेस हो जाएं जिस दिन, वो सबसे बड़ा पल जीवन का होता है कि उस दिन हमें माना जाएगा हम ज्ञान के रास्ते पे आ गए, ना कि हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें सब मिले। उस दिन तो नए तर्क हैं, तर्क तोड़ता है, श्रद्धा जोड़ती है। कहा जाए तो भगवान ने जो थोड़ी देर पहले बात की है, तर्क की, श्रद्धा की और विश्वास की, तो विश्वास तर्क के साथ शुरू होता है, क्योंकि आपको कोई विश्वास दिलाना हो तो आपको उसके पीछे कोई आर्ग्यूमेंट देना होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो विज्ञान तर्क के साथ जीता है और विश्वास में प्रवेश कराता है विज्ञान। तो विज्ञान जो है वो कहा जाए तो एनालिटिक है, और श्रद्धा जो है वो सिंथेटिक है, वो जोड़ती है। वहां तर्क काम नहीं करता, खंड खंड नहीं, जहाँ सब दोनों को जोड़ दिया जाए, परमात्मा और पुरुष एक हो जाए, जीव और परमात्मा एक हो जाए, जड़ और चेतन दोनों एक हो जाए, वो कहीं ना कहीं श्रद्धा है। भगवान करे इस गीता के समाप्त होने से पहले हम सब लोगों के जीवन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा आए। इन्हीं शब्दों के बाद सहारे अपनी वाणी को विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो सर्वेश्वर भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय। धन्यवाद जी, नमस्कार जी, थैंक यू जी, नमस्कार जी, थैंक यू जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, और थैंक यू जी। अगले हफ्ते दुर्गा पूजा भी आ रही, नवरात्रि, तो शायद संडे का कुछ टाइम मुझे लगता है कुछ चेंज करना पड़ेगा। अभी शेड्यूल नहीं आया मेरे पास में, क्या है, क्या टाइमिंग है, तो वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा कि कैसे क्या टाइम है, क्योंकि उसी जिस समय हम लोग ये पाठ कर रहे हैं ना गीता जी, उसी समय शायद मंदिर में पूजा चल रही होगी, जो उनके एनुअल प्रोग्राम है। तो शायद 6:30 से 7:30 नहीं हो पाए, या तो आगे ले जाएंगे या पीछे ले जाएंगे। तो आप लोग भी अपना अपना सजेशन डालना उस पर, तो एक रास्ता बीच का देख लेंगे। पर मैं चाहता हूँ ये परंपरा चलती रहे, भले 2 घंटे ना हो तो आधा घंटे के लिए हम बैठें, लेकिन इस परंपरा को चलाते रहे। थैंक यू जी 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 जी, आप उसमें थोड़ा डाल देना मैसेज। जी जी ठीक है जी, ठीक है जी, मैं देख लेता हूँ उसको। ठीक है, मैं एक बार बात करके फिर हाँ ग्रुप में मैं डाल देता हूँ मैसेज। ठीक है, ठीक जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, राम राम जी, राम राम, राम राम, थैंक यू जी, शुभ रात्रि जी, शुभ रात्रि जी, आनंद जी। ओके, नमस्कार जी, नमस्कार जी, सिन्हा जी, नमस्कार जी, थैंक यू जी। ठीक है जी, हाँ फिर बात करते हैं इसमें, है ना।